वेलकम। एक और टॉपिक जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, एक शब्द ऐसा जिसको लोग नेगेटिव लाइन में भी लेते हैं और जिसको समझते हैं वो दुनिया भी जीत रहे हैं, सेल्स। क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो असली हीरो होता है बिजनेस में। किसी इंसान ने मुझे बहुत शुरू में, जब मैं बिजनेस लाइन में आया, उसने बोला कि तुम कौन सी सेल्स लाइन में चले गए। तो मैंने उनसे एक बात बोली थी जो मैंने कहीं सुनी थी, किसी बहुत अच्छे ट्रेनर से मैंने ये बात सुनी थी, उनके किसी बुक में पढ़ी थी या किसी सेशन में, आई डोंट नो, बट मुझे वो बात याद रही। कहते किसी भी कंपनी की अगर आप प्रॉफिट चार्ट देखते हो तो सेल्स एक तरफ, बाकी सारे डिपार्टमेंट एक तरफ। अगर सेल्स जीरो है वो कंपनी जीरो है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की जो इनकम है वो सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से ही आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस आपकी सेल्स पर चल रहा है। और अगर आप सेल्स को मास्टर करना नहीं सीख पाए तो मे बी आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए। सो सेल्स है क्या? सेल्स को लोगों की नज़र में, सेल्स को लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है कि लाइक कन्विंसिंग, किसी के पीछे पड़ना, लॉट ऑफ सेल्समैन एंड ऑल दैट स्टफ। वेल नो, आई डोंट एग्री विद दैट। ये अनएजुकेटेड अंदाजे हैं। सेल्स असल में है क्या? सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो आज सारी दुनिया कर रही है, जाने या अनजाने में। हो सकता है आपने ये एग्जांपल सुनी हो, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूँगा। एक बच्चा जब रो रहा है, उसकी माँ को सुनाई दे रहा है, वो एक ट्रांजैक्शन, एक सेल है। उसने कुछ बताया, माँ को समझ आया, उसको फूड प्रोवाइड हुआ, दैट इज अ सेल। एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है, ही इज सेलिंग हिमसेल्फ। वो प्रपोजल क्या रख रहा है, वो अपने बारे में उसको बता रहा है, जो भी है, दैट इज अ सेल। ट्रांजैक्शन हो रही है। आप जब जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना रिज्यूमे, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल्स सेल ही तो करने जा रहे हैं। यू आर सेलिंग, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। इस दुनिया में हर इंसान सेल करता है, जाने या अनजाने में। लेकिन जो लोग इस स्किल को सीख के जानबूझ के करते हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। अब हमारे केस में, आप जब बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्स को मास्टर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो पीछे हमने टॉपिक्स डिस्कस की थी, योर ब्रांडिंग, योर ऑडियंस एंड योर मार्केटिंग, ये आपकी सेल्स की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जब आपने सही तरीके से ऑडियंस सिलेक्शन कर ली है, ब्रांडिंग कर चुके हैं और आप अच्छी मार्केटिंग कर चुके हैं, अब बारी आती है सेल्स की। अब आपने ट्रांजैक्शन डन करनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जब आप सेल्स डन कर रहे हैं, आपका फोकस पैसा लेने पे नहीं होना चाहिए, जब सामने वाले का सही फैसला लेने की हेल्प करने में होना चाहिए। आप उनको ये क्लियर करने पे फोकस जब करते हैं कि आपका प्रोडक्ट उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपका प्रोडक्ट उनके पैसे की सही कीमत से ज़्यादा फायदा उनको दे रहा है, आपका प्रोडक्ट वाकई उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है, आपकी सर्विस उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाने वाली है, फ़ायदा देने वाली है, तो वो फैसला लेते हैं। और ये फैसला दिलाने में मदद करना ही वो क्लोजिंग और सेल्स ट्रांजैक्शन होती है। अगेन केस स्टडी में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, आगे प्रैक्टिकली आपको आइडिया दूंगा कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, सेल्स इज़ ए स्किल, इट्स एन आर्ट। जो लोग समझते हैं वो सेल्स बहुत अच्छी कर लेते हैं। सबसे पहला लेसन, अपनी कहानी मत सुनाइए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। इधर आप बहुत बड़ी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, चाहे आप एक सिंगल इंसान से बात कर रहे हैं, पहले आप सामने वाले को सुनें, उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़रूरतें, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स जानेंगे, और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका प्रोडक्ट उनकी कहाँ हेल्प कर सकता है। उसके बाद आप उनको प्रेजेंट करेंगे। द पॉइंट ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके सामने रख रहे हैं और आप उनको प्रेजेंट करते हैं अपना प्रोडक्ट। ये सब होगा कैसे? इसके अलग अलग तरीके हैं। आप 1-to-1 में, वीडियो के थ्रू, पोस्ट्स के थ्रू, सारा ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारा भी हम आगे डिस्कस करने वाले। लेकिन अभी पहले आपको सेल को समझना पड़ेगा। सेल्स होती क्या है? सिंपल भाषा में सेल्स है कि एक ट्रांजैक्शन, एक लेन देन। आपने सामने वाले को कुछ दिया और उन्होंने आपको उसके बदले कुछ पे किया, उन्हें एक अच्छी चीज़ मिली, आपको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की कीमत मिली और आपने प्रॉफिट क्रिएट किया। दैट इज सेल्स। लोग सेल्स में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो सेल्स में फोकस उनका होता है अपने फायदे की तरफ। डेफिनेटली आपका फायदा करना आपका बिजनेस का रोल है, लेकिन अगर सही में आप सेल्स में कामयाब होना चाहते हैं, पहला फोकस कस्टमर की ज़रूरत पे दीजिए। इस चीज़ पे फोकस दीजिए कि आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं फैसला लेने में, कि आपका प्रोडक्ट उसकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, उसको क्या फ़ायदा दे सकता है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्यों आपके पास चीज़ है जो बेस्ट है। तब वो फैसला ले पाएगा कि वो सही जगह पैसा खर्च रहा है और वो खुशी से पैसा खर्चेंगे। और याद रखिए, सेल्स गलत नहीं होता। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जब आपने नया फ़ोन खरीदा था, आपने सेल की, आपके साथ सेल हुई, आपको कुछ सेल किया गया, लेकिन आप खुश थे। नई गाड़ी लेते टाइम आप खुश थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आपको सेल की गई, आप वो नई शॉपिंग के बाद खुश होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक तरीका है, एक बहुत अच्छा वे है उन कंपनीज का आपको चीज़ें सेल करने।
उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है, बड़ी अच्छी मार्केटिंग की थी, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया और आपने एक फ़ैसला लिया जिस ट्रांजैक्शन के बाद आप अच्छा फील करते थे। यही स्किल आपने सीखना है कि जब आपके क्लाइंट हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनको जब आपने मार्केट किया, उनको जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे शुड फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दैट इज़ व्हेन यू हैव अ सक्सेसफुल सेल। सो आई होप आपको सेल्स का लॉजिक समझ आ चुका होगा। सेल्स कभी भी किसी को बेच के पैसा निकालने का काम नहीं होता। यस, सेल्स का मतलब है सामने वाले के सवालों का सही जवाब देना, उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना, उनका फैसला लेने में हेल्प करना और उनको उनके पैसे की सही वैल्यू से इवन ज़्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना। सेल्स इज़ एवरीवेयर। हर इंसान सेल कर रहा है और जो इंसान सेल्स को समझ जाता है वही कामयाब बिजनेसमैन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है एंड आई होप दिस विल चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि सेल्स में माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव माइंडसेट के बिना आप सेल्स के बिजनेस में शायद कामयाब नहीं हो सकते, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बाद आई होप आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालने वाले हैं, क्योंकि सेल्स का बिजनेस किसी किताब में मैंने पढ़ा था, ये एक फुर्ती का काम है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का काम है, एक समझदार इंसान का काम है। और आप ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कि आप सामने वाले की हेल्प करने वाले हैं, सेल्स में मास्टर बन सकते हैं। और अगर आप सेल्स के मास्टर बन गए, आप बिजनेस के मास्टर बन जाएंगे। और आगे ऑटोमेटिक सेल्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज़ में। सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।